अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे इस इमेज में से, इस फिगर को समझेंगे और फिर इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी डायग्राम शोज आर रेक्टेंगल PQRS। तो आप देख सकते हैं नीचे जो डायग्राम बनी हुई है वो एक रेक्टेंगल की बनी हुई है और इस रेक्टेंगल का नाम रखा गया है PQRS इसके वर्टिसेस के मुताबिक। जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्टिस P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है, इसलिए इसको कहा जा रहा है PQRS रेक्टेंगल। आगे लिखा हुआ है T लाइज ऑन PQ। तो कह रहे हैं एक पॉइंट है जिसका नाम है T और वो कहाँ पर लाई करता है, PQ के ऊपर लाई करता है। तो आप देखिए इस रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड है P से लेकर Q तक, ये PQ है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक T मेंशन है, एक T पॉइंट है। आगे वो कह रहे हैं सच दैट एंगल PST, ये वाला सिंबल एंगल का है इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा एंगल PST। इससे मुराद है वो एंगल जो P और T के दरमियान S पे बन रहा है। तो वो कह रहे हैं जो एंगल P और T के दरमियान S पे बन रहा है वो 28 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे P है, यहाँ पे T है और यहाँ पर S है और उसके बिल्कुल P और T के दरमियान S पे बनने वाला एंगल वाकई में कितना है, 28 डिग्री। आप जानते हैं इन दो लेटर्स के दरमियान जो लेटर होता है उस पर बनने वाला एंगल हम हमेशा कंसिडर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आगे भी बताया गया कि एंगल SRT इज 43 डिग्री। SRT का मतलब S और T के दरमियान R पे बनने वाला एंगल कितना है, 43 डिग्री। तो अब आप देखें यहाँ पर कि ये आपके पास S लिखा हुआ है, यहाँ पर T लिखा हुआ है और S और T के दरमियान R पे बनने वाला एंगल देखें यहाँ पर ये 43 डिग्री ही आपको दिया हुआ है। तो ये चीज़ें अभी आपको यहाँ तक बताई हैं। तो पहले पार्ट पे आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, एंगल PTS। एंगल PTS से मुराद है P और S के दरमियान T पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर P मौजूद है, ठीक है आपके पास, यहाँ पर S मौजूद है और T यहाँ पर है। तो P और S के दरमियान T पे बनने वाला एंगल ये जो है जिसको मैं अभी इस येलो कलर के साथ शेड कर रहा हूँ, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं जो ये बाकी यहाँ पर वर्किंग की है इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए मेरे लिए। तो ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ पर येलो कलर के साथ शेड किया हुआ है ये अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ये क्योंकि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तो आपको रेक्टेंगल की तमाम प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पर जल्दी से बता दूँ, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इस एक्सरसाइज की डिटेल से समझाई भी है कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल हो, लेट्स से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसके मैं वर्टिसेस का नाम भी रख देता हूँ इसी तरीके से PQRS, ये मैंने इसी के वर्टिसेस के मुताबिक इसका नाम रख दिया। तो कोई भी आपके पास रेक्टेंगल हो तो इन वर्टिसेस पे बनने वाला एंगल रेक्टेंगल में हमेशा का हमेशा राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का होता है, यानी इस वर्टिस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है टोटल, इस पे भी 90 डिग्री, इस पे भी 90 डिग्री और इस पे भी 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल के अंदर ये 4 राइट एंगल्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करें क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, तो ये जो इसका P वर्टिस है यहाँ पर, इस पे भी यहाँ पर भी बनने वाला एंगल जिसको मैं रेड कलर के साथ यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप ये चीज़ मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये एंगल कौन सा है, ये है S और T के दरमियान P पे बनने वाला एंगल। आप इसको SPT भी कह सकते हैं, आप इसको SPQ भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब ये सेम एंगल है। तो अभी आप जो है मैं कह लें इस T के मुताबिक चल रहा हूँ, तो S और T के दरमियान P पे जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे पहले मेंशन करें कि हमारे पास जो एंगल है SPT यानी S और T के दरमियान P पे बनने वाला एंगल वो कितना है, वो राइट एंगल है 90 डिग्री। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, और वो क्या प्रॉपर्टी होती है, राइट एंगल ऑफ रेक्टेंगल खाली लिख देंगे। इसका मतलब रेक्टेंगल के चारों एंगल्स जो इन कॉर्नर्स पे होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे राइट एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ये ज़रूर आपने मेंशन करनी है सारी चीज़ें, इसको बेशक अपनी वर्डिंग में करें जैसे भी, लेकिन ज़रूर मेंशन करें। अब जब ये 90 डिग्री बन गया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें ये येलो वाला एंगल कैसे मिलेगा जिसका नाम है PTS एंगल। तो आप नोटिस करें मैं यहाँ पर एक आउटलाइन बनाता हूँ, तो ये वाले दोनों एंगल जो भी हमने यहाँ पर लिखे हैं ये ट्राइंगल के इनसाइड आ रहे हैं। तो अगर आप देखें मैं यहाँ से ये देखें आप साइड SP, यहाँ से आप देखें PT और इसको वापस जोड़ दें ऊपर, तो आप देखें ये एक ट्राइंगल बनता है। यानी बेसिकली हमारे पास ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। एक एंगल तो ऊपर बताया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन है 28 डिग्री, एक ये वाला हमने फाइंड आउट करना है जिसका नाम PTS है, और ये 90 डिग्री अभी भी आपको मैंने बताया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। तो आपको पता है कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस मिसिंग एंगल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल लिखेंगे जो कि मिसिंग है जिसका नाम है PTS। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल PTS, इसमें ऐड कर देंगे बाकी दो एंगल्स, एक 28 है तो लिखेंगे 28 डिग्री,
एक हमारे पास ये 90 है, तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री, और इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को आपने आगे मेंशन भी करना है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल का नाम क्या है, आप इसको SPT ट्राइंगल भी कह सकते हैं, PTS ट्राइंगल भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो मैं इसको कह रहा हूँ जस्ट PTS ट्राइंगल, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज ना होइएगा आप। तो ये हम इसका नाम भी लिख देते हैं PTS ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जाहिर बात है ये जो 28 डिग्री और 90 है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। तो ये जो एंगल हमारे पास PTS है इसको तो वैसे का वैसे ही लिख लें, और 28 + 90 कितना होता है, वो होता है 118 डिग्री, और आगे 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये 118 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो चीज़ एक तरफ ऐड हो रही है दूसरी जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये ऐड हो रही है यहाँ पर इसमें, उधर जाकर 180 में से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब जस्ट आपने 180 में से 118 को माइनस कर देना है, तो 180 में से 118 को माइनस करें तो आपके पास PTS एंगल आ जाएगा, और 180 - 118 कितना होता है, वो होता है 62 डिग्री। तो देखिए ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 62 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ये कितना आ गया, 62 डिग्री। यानी ये हमने पहला वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 62 डिग्री। तो इस तरीके से आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और ट्राइंगल के एंगल सम वाली प्रॉपर्टी को देखें यूज़ करके ये पहला पार्ट करना था। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो याद रखिएगा ये जो एंगल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और बताएं, अगर ये अगली वाली में काम आए तो तब भी आपके लिए आसान ही रहेंगे। तो अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपने फाइंड आउट करके दिखाना है एंगल RTS। RTS का मतलब है R और S के दरमियान T पे बनने वाला एंगल। तो पहले इसको ढूंढें, R और S कहाँ पर है, आप देखें यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, और R और S के दरमियान T पे बनने वाला एंगल है ये वाला। तो ये एंगल अब आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, जिसको मैं यहाँ पर येलो कलर के साथ शेड कर रहा हूँ। तो देखिए ये वाला एंगल भी एक तरह के ट्राइंगल के अंदर फॉल करता है। किस ट्राइंगल के, अगर मैं आप देखें इसकी आउटलाइन बनाऊँ तो ये भी एक ट्राइंगल के इनसाइड आता है। ये वाला एंगल जो फाइंड आउट करना है इस वाले ट्राइंगल के, आप देखें जिसकी मैंने बाउंड्रीज बनाई है, तो ये इस ट्राइंगल के इनसाइड आता है ये वाला एंगल। तो देखिए इस ट्राइंगल के इनसाइड के मुताबिक एक एंगल तो 43 डिग्री आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर ये वाला एंगल पता चल जाए ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको ये वाला एंगल ट्राइंगल के एंगल सम वाली प्रॉपर्टी की मदद से निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल पता चल जाए, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए जो आपके पास इधर से लेके इधर तक एंगल था ना, ये उन्होंने खुद से मेंशन किया हुआ, ये कितना था 28 डिग्री, यानी इतना और है। अगर ये पता चल जाए आसानी से तो हम ये भी इस वाले एंगल को भी जो फाइंड आउट करना है वो बता सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि ट्राइंगल के जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, जिनको हम ये वर्टिसेस बोल रहे होते हैं, इन पे बनने वाला एंगल, ट्राइंगल को कह रहा हूँ, सॉरी मैंने ट्राइंगल बोल दिया, रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस होते हैं इन पे जो कॉर्नर्स पे एंगल बन रहे होते हैं ये हमेशा राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होते हैं। तो क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब जिस तरह यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा 90 डिग्री एंगल होगा, इस कॉर्नर के ऊपर पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, उसी तरीके से ही मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूँ, ये पूरे कॉर्नर पे भी कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और इसमें एक हिस्सा, इतना हिस्सा 28 है, तो बाकी हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं। जाहिर बात है अगर पूरा हिस्सा 90 है, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ तक जो हमें नहीं चाहिए, जो हम अभी पहले डिस्कस करके आ चुके हैं पहले पार्ट में, वो 28 है, तो हम 90 में से 28 माइनस करेंगे तो हमें ये रिमेनिंग वाला पोर्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, इस एंगल का नाम क्या होगा, इसका नाम आप रख सकते हैं RST, यानी R और T के दरमियान S पे बनने वाला एंगल। आप इसको यूं भी कह सकते हैं TSR, ये भी सही है, यूं भी कह सकते हैं, आप कह लें RST और TSR, ये दोनों में से आप कोई भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कह दूं फॉर एग्जांपल TSR, तो ये एंगल कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल है आपका TSR वो कैसे निकलेगा, वो इक्वल होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जो एंगल आपको पहले से पता है, इतना एंगल आपको पता है जो मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, जो 28 डिग्री था, ठीक है। तो आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 28 डिग्री। तो अगर आप 90 में से 28 निकालेंगे तो आपको वो दूसरा वाला एंगल पता चल जाएगा जो कि TSR है, ठीक है, यानी T और R के दरमियान S पे बनने वाला एंगल है। तो 90 - 28 कितना होता है, वो होता है 62 डिग्री। और ये आपने क्यों, ये कैसे आपने सॉल्व किया, इस प्रॉपर्टी का नाम भी सेम ही है जो भी हम पहले भी यूज़ करके आए हैं, राइट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये राइट एंगल बनता है कंप्लीट किसका, रेक्टेंगल का। ये आपने ज़रूर मेंशन यहाँ पर कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को बेहतर भी कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कह देंगे,
ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे से कुछ वर्किंग हटा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से आइडिया हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये मैंने कुछ वर्किंग यहाँ पे हटाई है। अब आप देखें, आपको और भी बेहतर पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया, ये वाला जिसको मैंने अब रेड कलर के साथ शेड कर लिया, क्योंकि ये पूरा 90 था, इतना जो था ये वाला 28 था, 90 में से 28 ये वाला निकाल दिया तो ये वाला मिल गया। ये कितना मिल गया हमें? 62 डिग्री। अब देखें, बड़ा आसान है। अब ये 62 डिग्री भी एंगल हमें पता है, 43 डिग्री भी हमें पता है, और ये वाला फाइंड आउट करना है। और ये कंप्लीट आपके पास क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के अंदर एंगल सम वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो एंगल आपको चाहिए सबसे पहले वो लिखें जो यहाँ पर है, इसका नाम क्या था? RTS। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल RTS, इसमें ऐड करें बाकी एंगल्स। एक 43 डिग्री है, इसको लिखें, और दूसरा आपके पास क्या है? वो यहाँ पर भी आपने फाइंड आउट किया 90 में से माइनस करके, वो कितना है? वो है 62 डिग्री। और ये ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम है, तो ये हमेशा किसके इक्वल आएंगे? 180 के इक्वल आएंगे। प्रॉपर्टी को भी मेंशन करें, प्रॉपर्टी होगी एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? अब इस ट्राइंगल का आपको नाम रखना पड़ेगा। आप RTS ट्राइंगल इसको कह लें, ठीक है, SRT ट्राइंगल कह लें, कोई भी इसमें इशू की बात नहीं है। मैं इसको SRT कह रहा हूँ, SRT ट्राइंगल, ठीक है। ये इस ट्राइंगल के एंगल का सम है, SRT। अब सिंपल सॉल्व करें तो यहाँ पे ये RTS तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, जो आपने फाइंड आउट करना है। अब 43 में आपने 62 को ऐड करना है, तो 43 प्लस 62 डिग्री कितना होता है? वो होता है 105 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर एंगल RTS वैसे का वैसे ही 105 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 180 डिग्री में से ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब आपने जस्ट 180 में से 105 को माइनस कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 180 माइनस 105 कितना होता है? वो होता है 75 डिग्री। तो इसका मतलब आपने RTS जो है वो फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया? 75 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल 75 डिग्री बनता था। तो इस तरीके से आप देखें, मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके कि इसके जो ये वर्टिसेस पे बनने वाला टोटल एंगल होता है 90 होता है। हमें नीचे इतना सा हिस्सा 28 बताया हुआ था, और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बनता था। तो मैंने 90 में से 28 माइनस किया, तो मुझे इतना हिस्सा मिल गया जो कि 62 था। तो ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ट्राइंगल की एंगल सम वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने बड़ी आसानी से RTS फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स के सोल्यूशन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।